और साथ ही होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा जसरन जी ने कहा कि कविता मुझसे सामान्यतः कविता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आज के रुझान को देखते हुए जहाँ ताकी जी और रूपेश जी ने कविता का बीड़ा उठा लिया है, मैंने सोचा कि मैं शायद कुछ और करने की कोशिश करूं। तो देखिए, कोशिश अगर आपको पसंद आएगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चों के बाद किसी को भी बुलाना बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इतनी प्यारी प्रस्तुति थी बच्चों की कि उसके बाद किसी और को उनके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक अलग कोशिश है आज आपके लिए। और इस रचना का शीर्षक है कविता की होली। तो देखिए, कविता तो नहीं है, लेकिन कविता की होली के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ कि कविता नहीं है, लेकिन कविता की कहानी है आज। क्योंकि आजकल कविता मुझसे रूठी हुई है। तो दरअसल हुआ यूँ कि पिछले कुछ एक हफ्ते पहले मैंने एक कहानी लिखी थी और कविता को लगा कि मैं शायद उसकी बहन को ज़्यादा तवज्जो देने लगा हूँ, इसलिए रूठ गई। अब है तो दोनों जुड़वा बहनें, लेकिन दोनों एक दूसरे पे अपने बड़े होने का अधिकार हमेशा साबित करती रहती हैं। जैसे कहानी तो उसके घर का नाम है, कहानी उसके घर का नाम है, बाहर तो सब उसे कथा के नाम से जानते हैं। अच्छा खासा परिवार है उनका, 2 बहनें कविता कहानी, और उनकी माँ जो है एक गृहिणी है और उनका नाम है गाथा। और उनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम है पुरातन पुराण। अपने समय के नामी वकील थे। और एक छोटी बहन भी है, एक छोटी बहन है जिसका नाम है लघु कथा। 2 भाई हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छा खासा बड़ा परिवार है, तो 3 बहनें हैं और 2 भाई भी हैं। बड़े का नाम है संस्मरण और छोटे का नाम है गीत। सब छोटा गीत जो है सबका लाडला है, सभी घर में जो है उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और कविता की एक बहुत प्यारी प्यारी सहेली है जिसका नाम है गज़ल। ये जो गीत है और गज़ल, इन दोनों का कुछ चल रहा है, ऐसा सब मानते हैं कि जहाँ भी दोनों जाते हैं अगर एक ना हो तो लोग दूसरे की तलाश करने ही लग जाते हैं। अरे मैं भी क्या उनके घर की चर्चा लेके बैठ गया, आप लोगों को तो होली की बात बतानी थी। तो होली में फाग गाया जाता है, जैसे कि आपने अभी सुना, एक फाग की प्रस्तुति थी। और फाग में राग होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इसीलिए कविता को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाप की बात बेटियां उस उम्र के दौर में सामान्यतः नहीं मानती। तो कविता को अच्छा लगता है कि रंग जाना और खिल जाना। होली पे वह अपने रंगों में सबको सराबोर कर देती है और फिर उसकी बहन कहानी काफ़ी दिनों तक चलती है। जो भी कुछ कविता होली पे करती है उसकी कहानियाँ होली से कई महीनों तक लोग दोहराते हैं। और ऐसे होली खेलने के सारे सामान की जिम्मेदारी उसी ने ले रखी थी। दोनों बहनों ने अपने बीच में सामान को, अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया था। कविता की जिम्मेदारी थी गुलाल, अबीर, गुब्बारे, पिचकारी, पानी भीगने और सूखने तक का प्रबंध उसके पास था। उधर कहानी को और इसकी बहन ने जो है खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी। क्योंकि कहानी को अपने से अधिक दूसरों के आनंद की चिंता थी, इसलिए पिछले 1 हफ्ता से ही घर में मठरियाँ, दालमोट और गुजियों की तैयारी चल रही थी। इन सारी कार्यवाहियों के चलते दोनों बहनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक स्पर्धा चल रही थी, एक दूसरे से अच्छा कर दिखाने की। लेकिन जहाँ कविता अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, वहीं कहानी के बहुत सारे सपोर्टर्स थे। कहानी को सपोर्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडराते लोगों की एक भीड़ थी, जो थे नाटक, प्रहसन, उपन्यास, रेखाचित्र और यात्रा डायरी। अब आप समझ ही सकते हैं कि इन 2 विदुषी स्त्रियों के बीच फंसे एक पुरुष की स्थिति क्या हो सकती है। बेचारे मुझ जैसे पुरुष का क्या हाल हो सकता है। मेरा तो दोनों से ही मोह है और किसी एक से ही प्रेम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए इस बार तो इन दोनों को मिलकर होली मनाने देते हैं। कोशिश करूँगा कि अगले कार्यक्रम में मैं अपने साथ
दो में से किसी एक को लेकर आ सकूं। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।